हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिवेश नागपाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज था मेरा IBPS PO का इंटरव्यू 12 फरवरी 2025 को, और मेरा था बैंक ऑफ इंडिया नोएडा सेक्टर 62 में। मेरा था पैनल नंबर 7। तो एक पैनल में अराउंड 25 स्टूडेंट्स थे, तो मेरा थर्ड लास्ट था आज पैनल नंबर 7 में। और अराउंड 5:45 PM को मेरा इंटरव्यू हुआ, और मेरे पैनल में वही 5 मेंबर्स थे, 4 मेल्स और एक फ़ीमेल, और सरदार जी भी थे। द फेमस सरदार जी पैनल था मेरा। तो मैं बताता हूँ आपको मेरा इंटरव्यू कैसा गया। तो सबसे पहले मैंने गेट नॉक करा और मैं परमिशन लेके अंदर गया, तो उन्होंने कहा आइए। उसके बाद मैंने पहले मैम को ग्रीट किया, गुड इवनिंग करा, फिर सर को, बाकी सब पैनल मेंबर्स को। तो यूजुअली जो होता है, हम इंटरव्यू देते हैं तो एक लाइन में वो स्ट्रेट बैठे होते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं था। 2 मेरे लेफ़्ट में थे और सामने 3 थे, मतलब एक मैम और सर मेरे लेफ़्ट में थे और सामने 3 सर थे। एक तो सरदार जी थे, एक हेड ऑफ़ द पैनल थे, और सबसे राइट में एक और सर थे। तो सबसे पहले जो हेड ऑफ़ द पैनल थे, उन्होंने मुझे कहा कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो फिर मैंने पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर जैसे ही मैंने इंट्रोडक्शन ख़त्म करा, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि अपनी फैमिली के बारे में बताइए, मतलब कि आपकी फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं और सबके बारे में बताइए। तो मैंने बता दिया अपनी फैमिली के मेम्बर्स के बारे में। फिर उन्होंने बताया कि, मतलब पूछा कि पापा क्या करते हैं, तो फिर मैंने वो भी बताया। मैंने बताया कि फ़ादर मेरे रिटायर्ड हैं एज अ क्लर्क फॉर पंजाब नेशनल बैंक। तो उन्होंने मतलब बहुत डिटेल में पूछा कि कौन कौन सी ब्रांच में थे, पहले कौन सी ब्रांच में थे, मतलब टोटल उन्होंने कितनी ब्रांचेज में सर्व करा और क्या क्या करा, मतलब काफ़ी डिटेल में पूछा। और बाकी मेरे सिबलिंग्स के बारे में भी पूछा। फिर वो ख़त्म होते ही उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जैसे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है, तो मतलब वाई बैंकिंग। तो फिर मैंने उसका आंसर दिया कि वाई बैंकिंग। फिर जैसे ही उन्होंने वो, उसके बाद उन्होंने कहा कि वाई बैंकिंग ख़त्म होते ही उन्होंने कहा कि और कौन से कितने एग्ज़ाम्स दिए और कौन कौन से क्लियर हुए। तो उन्होंने पूछा कि SBI क्लर्क दिया था लास्ट ईयर। तो मैंने कहा यस सर दिया था, पर क्लियर नहीं हुआ। फिर उन्होंने पूछा था कि SBI PO दिया। मैंने कहा यस सर दिया था, पर मेंस दिया था, पर मेंस क्लियर नहीं हुआ। फिर उन्होंने खुद ही बताया, आप बताओ किसी और में कोई सिलेक्शन हुआ आपका। तो मैंने कहा यस सर, 1 जनवरी को RRB PO में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मुझे हरियाणा से मैंने फॉर्म फिल किया था, तो मेरे को सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक मिला है। तो फिर उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करा। फिर उसके बाद मुझे सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के बारे में 2-3 चीज़ें पूछी। उनके MD पूछे, और मतलब कितनी ब्रांचेज़ हैं, हेड क्वार्टर कहाँ पर है, उसके बारे में बात करी। फिर उसके बाद जैसे ही वो बात ख़त्म हुई, उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानते हैं। तो मैंने कहा सर, मुझे मतलब एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था उस समय। तो पर मैंने एक लास्ट मंथ ही एक इंटरव्यू दिया था न्यू इंडिया का। तो मैंने न्यू इंडिया के इंटरव्यू के बारे में ये पढ़ा था कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो फिर मैंने उन्हें एक एग्जांपल देके बताया कि ऐसे एक इंश्योरेंस कंपनी के बारे में मैंने पढ़ा था। तो उन्होंने ये किया था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि सोसाइटी के लिए इतना कंट्रीब्यूट करना होता है, तो उसके लिए एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको पता है कि कितने परसेंटेज एलोकेट होता है टोटल प्रॉफिट का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए करना पड़ता है। तो पर मैंने कहा सर सॉरी सर, मुझे वो तो नहीं पता है। फिर उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नेम मी 5 स्कीम्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फिर मैंने उन 5 स्कीम्स के नाम बता दिए। फिर उसके बाद लास्ट, मतलब हेड ऑफ़ द पैनल से लास्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं। फिर मैंने उनकी हॉबीज़ का बस हॉबीज़ बताई। फिर उसके बाद उन्होंने कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया हॉबीज़ में, बस। तो हेड ऑफ़ द पैनल ने तो मुझसे यही पूछा। उसके बाद इतने में बाहर से बहुत शोर हो रहा था, मतलब बहुत आवाज़ें आ रही थी, स्टूडेंट्स खड़े थे तो बहुत बातें कर रहे थे। तो एक पैनल मेंबर ने मुझे कहा कि स्पीक अ लिटिल लाउडर। तो उसके बाद मैंने थोड़ा तेज़ बोलना शुरू किया, और दूसरे पैनल मेंबर वो बाहर गए उठ के, और उन्होंने बाहर, मतलब जो स्टूडेंट्स बात कर रहे थे उन्हें बोला कि स्पीक लिटिल स्लो। तो उन्हें वो बोल कर आए बाहर, और फिर मेरा इंटरव्यू फिर वापस से कंटिन्यू करा। फिर उसके बाद उन्होंने जो जिस सर ने मुझे कहा था कि स्पीक अ लिटिल लाउडर, उनको पास ऑन किया। फिर उन्होंने मुझसे सबसे पहले पूछा कि मतलब सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ यूनिवर्सल बैंकिंग। तो मैंने उन्हें यूनिवर्सल बैंकिंग की डिफ़ाइन बता दी। तो उन्होंने यूनिवर्सल बैंकिंग की डिफ़ाइन पूछने के बाद उन्होंने पूछा व्हाट आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। फिर मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की डिफ़ाइन बताई। फिर उसमें मैंने तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की मैंने डिफ़ाइन बता दी, और डिफ़ाइन बताते बताते मैंने साथ में 3 एग्जांपल्स दिए कि प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक्स, दीज आर ऑल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो फिर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की डिफ़ाइन के बाद उन्होंने पूछा कि प्रॉमिसरी नोट क्या होते हैं। तो मैंने प्रॉमिसरी नोट की डिफ़ाइन बताई। फिर उन्होंने चेक्स के बारे में पूछा कि 2 टाइप्स के चेक्स बताओ कोई। तो फिर मैंने वो 2 टाइप्स के चेक्स बताए। फिर बस ये थे जो उन्होंने, सर ने ये यही पूछा। ये सबसे राइट में बैठे थे मेरे सर।
फिर उन्होंने पास ऑन करा एक मैम को जो सबसे लेफ़्ट में मेरे से बैठी थी, यहाँ पे लेफ़्ट साइड। तो मैम ने मुझसे पूछा कि जो अभी चाइना ने एक एआई का ऐप लॉन्च करा है उसके बारे में कुछ पूछा मुझसे, तो उसका नाम क्या है। तो मैंने गलती से वो डीप सीक की जगह मैंने डीप फेक बोल दिया। तो मैम ने कहा डीप फेक नहीं है, वो डीप सीक है। तो फिर मैंने कहा सॉरी मैम। बस तो मतलब मैम, जो मैम थर्ड थी, मैम ने जो मुझसे थर्ड थर्ड मेंबर जो मैम थी, उन्होंने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा बस एक। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है ओके। तो उन्होंने उसके बाद उनके साथ जो बैठे थे उन सर को पास ऑन कर दिया। तो उन सर ने मुझसे पूछा कि जो आपने प्रेफरेंस में फ़िल करा है फॉर्म में, तो टॉप थ्री 3 बैंक्स जो आपने फॉर्म में फ़िल करे हैं उनका नाम बताओ। तो मैंने उनका नाम बता दिया। उनका नाम बताने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि इन टर्म्स ऑफ बिजनेस इस समय टॉप 2 बैंक्स के नाम बताओ। तो मैंने कहा सर अकॉर्डिंग टू द नेट प्रॉफिट ऑफ FY24 SBI इज़ द फर्स्ट एंड सेकंड इज़ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो उन्होंने कहा ओके ठीक है। तो जो ये सर थे बस उन्होंने मुझसे 2 ही क्वेश्चन पूछे थे। फिर उसके बाद फिर मुझसे मतलब 4 पैनल मेंबर्स ने तो पूछ लिया था, तो बस अब सरदार जी बचे थे। तो उन्होंने मुझे सरदार जी को फॉरवर्ड करा। तो सरदार जी ने सबसे पहले मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करा। उन सर ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करा कि कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सिलेक्शन फॉर आरआरबी पीओ। तो फिर उन्होंने पूछा कि अगर आईबीपीएस पीओ भी होता है और आरआरबी पीओ भी है तो कहाँ ज्वाइन करोगे। तो मैंने कहा सर आईबीपीएस पीओ ज्वाइन करूँगा। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी पता चला कि मतलब कब है ज्वाइनिंग डेट तुम्हारी आरआरबी पीओ के। तो मैंने कहा सर हरियाणा में यूजुअली सबसे लेट होता है, अभी कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई है ज्वाइनिंग डेट की, पर बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में काफ़ी लेट होता है। तो उन्होंने कहा कुछ रफ आइडिया कि मतलब लास्ट ईयर कब ज्वाइन हुआ था। तो मैंने कहा सर लास्ट ईयर अराउंड जून में हुआ था, मतलब डीवी और बाकी सब ज्वाइनिंग प्रोसेस तो पहले हो गए थे, पर जो मतलब ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग जो शुरू हुई थी वो जून से हुई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बस उन्होंने मुझे थैंक यू बोला और बस फिर बाकी सब पैनल मेम्बर्स ने भी थैंक यू बोला। उन्होंने कहा नाउ यू कैन गो। तो बस मैंने भी थैंक यू बोला और मैं आ गया। तो अराउंड करीब 7 मिनट्स ही मेरा इंटरव्यू चला और मेरे हिसाब से एक एवरेज इंटरव्यू था मेरा। 2-3 जगह मैं बीच में बस अटक रहा था, मुझे पता नहीं क्यों, थोड़ा बहुत आज नर्वस था मैं। तो नर्वस नहीं होना चाहिए था, तो थोड़ा बहुत बीच में मैं अटका। बाकी ओवरऑल तो इंटरव्यू ठीक गया क्योंकि ऑलरेडी शाम हो गई थी, तो उन्होंने ज़्यादा टाइम तो लिया ही नहीं, बस 7 मिनट्स ही लगाए। और बाकी सबके अराउंड इतना ही लग रहा था क्योंकि मेरे से पहले एक सिलेक्टेड कैंडिडेट था जो पीएनबी क्लर्क में था, वो गया था, तो उसके भी अराउंड बस 7 मिनट्स ही चला। उनसे उससे तो बैंकिंग के बारे में ही पूछा क्योंकि वो सिलेक्टेड एज अ क्लर्क। ऑन एन एवरेज हर कैंडिडेट के साथ इतना ही था। वैसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो मेरा ये पहला था IBPS PO का, ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। होपफुली आप सबका भी इंटरव्यू अच्छा ही जाएगा। तो कमेंट्स में मुझे अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।